पॉलिसी पर हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान ने अपने कट मोशंस के ज़रिए अपना नुक्ता नज़र बयान किया और मैं उनकी गुफ्तगू भी सुन रहा था और जो नुक्ते वो उठा रहे थे उनके नोट्स भी ले रहा था। उन्होंने डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का जिक्र किया, उन्होंने फ़लस्तीन का जिक्र किया, उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, उन्होंने फैटफ का बात की, उन्होंने कैनेडियन एक हादसे का जिक्र किया, उन्होंने ट्रेड की बात की, उन्होंने सी पैक पर अपनी तवज्जो हमारी मबजूल कराई, उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात पर निशानदही की, चीन के साथ ताल्लुकात में जो गर्म जोशी नहीं रही उनकी तरफ इशारा किया, अफ़गानिस्तान पर अपने ख्यालात का इजहार किया, उन्होंने मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन ऑफिस का जिक्र किया, उन्होंने जो नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अलाइनमेंट्स हो रही हैं उसका तज़किरा किया और उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी कामयाब वो होती है जिसका फ़ायदा लोगों को पहुंचता है। ये सब नुक्ते बहुत मुफीद हैं मेरी रहनुमाई के लिए। जनाब वाला, मैं आगाज़ में ये कहना चाहता हूँ कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ इन नुक्तों का और मेरी ये कोशिश रही है और हर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर ताल्लुक है वो खारजा अमूर पर इतनी महारत से बात कर रहे थे और गालिबन भूल गए कि 4 साल उनको वजीर खारजा न मिल सका। 4 साल की तलाश के बावजूद वो वजीर खारजा तलाश न कर सके और आज महारत से वो बात कर रहे थे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर। जनाब वाला, मुझे इजाज़त दीजिए कहने की हमारी दूसरी बड़ी जमात है, उनकी भी यहाँ क़यादत तशरीफ़ फरमा है, उन्होंने भी कॉमेंट्री की है और उन्होंने इमरान खान के जुमले पर तज़किरा किया कि इमरान खान ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिटेरेंट के बारे में क्या कह दिया, न जानते हुए कि उनकी अपनी क़यादत, उनके अपने चेयरमैन ने जब कहा था नो फर्स्ट यूज, उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अंडरमाइन किया था। ये हकीकत है। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी को अगर धक्का लगा था तो उस जुमले से लगा था। ये हकीकत है, हकीकत को तस्लीम कीजिए। मैं हैरान हूँ, एक मोहतरमा मेरी साहिबा ने फ्रॉम खैरपुर, उन्होंने फरमाया कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बोला करते थे तो उनकी आवाज़ गूंजती थी। बिल्कुल, हम एहतराम करते हैं, हम एहतराम करते हैं। किसी फाजिल शख्सियत का, किसी काबिल शख्सियत का एहतराम लाजिम है, पर मैं हैरान होता हूँ कि आज जिसकी आवाज़ गूंजती थी उसके जाननशीनों के पांव कांपते क्यों हैं आज खारजा मुल्क पर। और आज मैं नहीं, आज सुन लीजिए, मैं नहीं, विकीलीक्स क्या कहती है उनके बारे में, विकीलीक्स क्या कहती है उनके बारे में, उनके जानशीनों के बारे में, जो इस कुर्सी पे आके बैठे, जिस कुर्सी पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो बैठा करता था, आज उसके जानशीन वो हैं जिनके बारे में विकीलीक्स कहती है कि वो कहते कुछ थे, करते कुछ थे। जनाब वाला, अब मैं अर्ज करता हूं, यहां मैंने बड़ी खामोशी से आपकी बात सुनी। जी, शाह महमूद कुरैशी साहब। जनाब वाला, यहाँ जिक्र किया गया कि पाकिस्तान आज इन्हें तन्हाई का शिकार दिखाई देता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान अगर वो पिछले 5 साल की फॉरेन पॉलिसी और उसके खदोखाल जारी रहते तो खुदा न खास्ता हो सकता था, ऐसा नहीं हुआ। हिंदुस्तान की अव्वलीन कोशिश थी कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में धकेला जाए, लेकिन आज मुझे कहते हुए मुसर्रत महसूस हो रही है कि अल्लाह के फजल व करम से हिंदुस्तान की वो पॉलिसी नाकाम दिखाई दे रही है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड नहीं है, पाकिस्तान इज इंगेज्ड, पाकिस्तान यूरोप के साथ इंगेज है, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के साथ इंगेज है, पाकिस्तान अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ इंगेज है और पाकिस्तान जो दुनिया की अहम जो कुव्वतें हैं, चाहे वो अमेरिका है या रूस है, उसके साथ इंगेज नहीं। रूस के साथ तो खातिर खा ताल्लुकात में एक बेहतरी दिखाई दे रही है। जनाब वाला, यहाँ
अफगानिस्तान का एक फाजिल दोस्त ने जिक्र किया, अपनी तशवीश का इजहार किया। उनका हक है, ज़रूर कीजिए, लेकिन मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि आज अल्लाह के फजल करम से तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान साहब की सरबराही में जो हमने हिकमत अमली अपनाई है अफ़गानिस्तान पर, उसकी पूरी दुनिया मुतरफ़ है। आज वो जो पाकिस्तान पर उंगलियां उठाया करते थे, आज वो कह रहे हैं पाकिस्तान इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। और ये एक इतना ड्रामेटिक शिफ्ट है, ये इतनी बड़ी एक ड्रामेटिक शिफ्ट है जिसका कि मैं समझता हूं कि एक जुमला उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकता, क्योंकि एक माइंडसेट का शिफ्ट है जो हमने आपके सामने करके दिखाया है। एक दोस्त ने कहा कि ईरान के बारे में तज़किरा हुआ। आपके इल्म में है, आपके इल्म में है कि चंद साल पहले ईरान के साथ तो बॉर्डर स्कर्मिशेस हो रहे थे, और आज अल्लाह के फजल करम से इस हुकूमत में ईरान के साथ बॉर्डर मार्केट्स के मुआहदे हो रहे हैं। ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। जनाब वाला, यहाँ जिक्र किया गया कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात में वो गर्मजोशी ने नहीं, बसद एहतराम उससे उस राय से इख्तलाफ करने का हक रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि चीन के साथ हमेशा से हमारी दोस्ती अच्छी रही है और सब जमातों ने उसमें अपना हिस्सा डाला है, लेकिन खुदा के फजलो करम से चीन के साथ जितनी हमारी दोस्ती आज मुस्तहकम है वो कभी ना थी, और उस पर किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। और राय हो सकती है आपकी, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगर चीन के बाद सीपेक का भी जिक्र किया गया, अगर उनको तशवीश होती तो क्या वो फेज 2 का मुआहदा आपके साथ करते? हरगिज ना करते। अगर उनको आपके साथ आगे बढ़ने की जुस्तजू और आरजू ना होती तो इसी चीन की हुकूमत ने इस हुकूमत के साथ एक नया FTA एग्रीमेंट साइन नहीं किया। अगर नहीं किया तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं, आप उसका मुताला कर लीजिए, तो आपको अंदाजा होगा कि ये चीन की मौजूदा क़यादत जो है वो पाकिस्तान के साथ किस नौइयत के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इस्तार करने का इरादा रखती है। और उसकी इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो उसका अमली नमूना आपके सामने बहुत जल्द पेश हो जाएगा, जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खुद पाकिस्तान आके और खुदा करेगा इस पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर बात कर रहे होंगे। जनाब वाला, यहां जिक्र किया गया, एक फाजिल दोस्त ने कहा सऊदी अरब के ताल्लुकात के साथ जिक्र किया, हवाला दिया। मैं हैरान हूं कि ताल्लुकात को मिस हैंडल करने वाले आज हमें दर्स दे रहे हैं। आपको याद होगा जनाब स्पीकर, आपको तो यकीनन याद है डॉक्टर साहिबा, कि जब यमन के मामले में इस हुकूमत ने, फाजिल जो कुछ मेंबर बैठे हैं उन्होंने मिस हैंडल की थी सिचुएशन, कहा कुछ, किया कुछ, वादा कुछ, दिखाया कुछ, निभाया कुछ, तो उससे जो ताल्लुकात में कशीदगी आई थी सऊदी अरब के साथ और UAE के साथ, वो हमारी तारीख का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत को इमरान खान साहब की क़यादत में अल्लाह ताला ने वो मौका इनायत किया कि हम इन दोनों अपने करीबी दोस्तों के साथ ताल्लुकात दोबारा इस्तेमाल करने में कामयाब हुए। और आज हमारे ताल्लुकात में वो गर्मजोशी है कि ये मांगते रहे उनको डेफर्ड ऑयल पेमेंट की उनकी बात कामयाब ना हुई, और इमरान खान साहब डेफर्ड ऑयल पेमेंट पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए लेकर आए, बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट लेकर आए। UAE के साथ जो एक नई हमारी बात चल रही है फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड द बैलेंस ऑफ सपोर्ट पेमेंट दे हैव गिवन अस, वो भी आपके इल्म में है। जनाब वाला, मैं हैरान हूं
बात करते हैं कि हमारी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में वो गर्मजोशी नहीं रही, मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ, आप ज़रा उस मुआहदे को, उस एग्रीमेंट का मुताला कर लीजिए जिसके ज़रिए सऊदी अरेबिया पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का एक वजूद सामने आया है। एक नया इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इस हुकूमत ने प्लेस किया है ताकि हमारी जो डिसीजन मेकिंग है सऊदी अरेबिया के साथ उसको फास्ट ट्रैक किया जा सके। अगर ताल्लुकात में ये गर्मजोशी ना होती तो ये नए मुआहदे क्यों होते? अगर ताल्लुकात में ये गर्मजोशी ना होती तो जो हमारे कन्विक्टेड पर्सन थे जिनकी सज़ाएं हो गई थी उनकी रिलीज़ कैसे होती, जो वहाँ सैकड़ों की तादाद में घर लौट कर आए हैं। जनाब वाला, मैं हैरान हूँ, ये बात करते हैं हमारे मुस्लिम दुनिया के साथ ताल्लुकात के बारे में इन्हें शक व शुबा हो जाता है। अगर हमारे उस दुनिया के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी न होती तो मैं बताता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस हुकूमत ने जो आपने किया 2015 में वो कौम ने देख लिया, और इस हुकूमत ने कतर के साथ जो नया मुआहदा किया जिससे LNG की कीमत में 31% कमी की है, ये गर्मजोशी के बगैर हो गई, ये ताल्लुकात के बगैर हो गई। जनाब वाला, ताल्लुकात की बात करते हैं, वो बात करते हैं जो 2011 से लेकर आज तक कुवैत के साथ जो पाकिस्तानियों की वीज़ों की पाबंदी थी उसको ना हटा सके, वो वीज़े उठे और पाबंदी उठी तो आज उठी, और ताल्लुकात का अफसाना हमें ये सुनाते हैं। जनाब वाला, मैं अर्ज़ करता चलूँ, अल्लाह के फजल करम से आज हमारे ताल्लुकात में जो एक नई गर्मजोशी पैदा हुई है बहरीन के साथ अभी डबल टैक्सेशन की अवॉइडेंस पर हमने मुआहदा किया है। मिस्र के साथ भूल जाते हैं, जब ये साबका हुकूमत जब वहाँ तब्दीली आई और वहाँ जो नई हुकूमत जो इस वक्त है प्रेसिडेंट सीसी हुकूमत आई, तो इनके ताल्लुकात इनके बयानात से और इनकी हिकमत अमली से इतने कशीदा हो गए कि मिस्र जिसके साथ पाकिस्तान के बहुत गहरे ताल्लुकात थे उनमें सर्द मोहरी आई। अल्लाह के फजलो करम से सर्द मोहरी आज टूटी है, और मैं कायरो गया हूं और अल्लाह के फजलो करम से जो वहां मुझे पजीराई मिली है, और अनकरीब जो मिस्र के वजीर खारजा यहाँ आने वाले हैं तो कौम देखेगी कि वो क्या पैगाम लेकर आ रहे हैं। और ये मुस्लिम उम्मा के साथ बात करते हैं, मैं हैरान हूं कितना अरसा हुकूमत में रहे। मैं हाउस को इतला करना चाहता हूं, मैं अभी इराक से होकर आ रहा हूं। I was shocked to hear that the last visit of the Pakistani foreign minister to Iraq was 39 years ago. And this is a fact. अब जनाब वाला हमें दर्स देते हैं,